16 तारीख को अमावस्या है अधिक मास की। प्रयास करना एक कनेर का पुष्प, सुना है ना कथा में? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, सुना है ना? एक कनेर का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित दिल से, भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने आनंद से, क्योंकि वो कनेर किसी के काम का नहीं है। मेरा महादेव चुनता भी उसी को है जो किसी के काम का नहीं, वो महादेव के काम का हो जाता है, वो शिव के काम। शिव जी ने कहा, सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो, और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी। और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहेगी। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर माँ पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवाधिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना, कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्ज़ाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है, बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं, और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवाधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है। कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले, 7 दिन का पूरा नियम,
कैसा नियम? सुबह से उठूंगा, सुबह से उठूंगी, मुख धोया ना धोया, कुछ खाया ना खाया, पलंग पर बस उठ के बैठी। जिसको अगर शंकर भगवान का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, लोग कहते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है? 7 दिन का नियम धारण करो। सवेरे उठो, पलंग पर उठते से ही सबसे पहले भगवान राम, कृष्ण या शिव जिसका तुमको दीदार करना है उसका 5 बार 7 बार नाम उच्चारण करिए, उसको पुकारो। आप नहाए ना नहाए। एक पत्र कल आया था, दतिया की कोई माताजी ने लिखा था, पत्र बड़ा अच्छा था। और उस पत्र से केवल दतिया वालों का नहीं, संपूर्ण जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं सबके लिए उस पत्र में बात है। केवल एक दतिया वालों के लिए नहीं, संपूर्ण। उस पत्र में किसी ने, माताजी ने लिखा था, गुरुजी हमें ये पूछना है कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं, और स्त्री महीने में रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। कल का पत्र है वो, स्त्री रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। में गुरुदेव उस समय पर वो ना मंदिर जा सकती है, ना भगवान के लिए कोई कार्य कर सकती है, ना वो कोई अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। तो हमें केवल इतना सा पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, यज्ञ में नहीं जा सकते, अनुष्ठान में नहीं जा सकते, हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर नहीं जा सकते, तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए, द्रौपदी का 3 दिन का रजोधर्म, और दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी का बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आ गए। तीन दिन का रजोधर्म है द्रौपदी का, और बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आए। और द्रौपदी ने सबसे निवेदन करा, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे बोला, पर कोई साथ नहीं दिया। तब गुरु बाबा के कहने पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारना प्रारंभ करा, भगवान को आवाज लगाना प्रारंभ करा। अब ये प्रश्न का उत्तर है तुम्हारा। पलंग पर भी पड़े हो ना, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में भी पड़े हो ना, भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में, मल और मूत्र में भी पड़े हो, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। और अगर आप रजोधर्म में भी हो, पूजन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये बंद नहीं कर रहा है, बन रहा है। और आप रजो धर्म से हो तो भोजन पर दृष्टि भी मत दो, यहां तक शास्त्र कहता, यहां तक शास्त्र कहता। अगर भोजन बन रहा है तो भोजन पर हमारी दृष्टि भी ना जाए। और भगवान का नाम ले सकते हो, आप उसे पुकार सकते हो। मृत्यु की घड़ी में भगवान ये देखेगा क्या
उस समय पर कि ये रजस्वला धर्म में है तो अभी इसको हम मार नहीं सकते, अभी हम इसको ले जा नहीं सकते। मृत्यु की घड़ी में यह नहीं देखा जाएगा। मृत्यु की घड़ी में तो केवल तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया सत्कर्म है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया अच्छा कर्म है, केवल वो तुम्हारे सम्मुख में। बहुत सावधानी से सुनना, रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी अच्छे कर्म की ओर ना जाए। पर रजस्वला धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, कोई रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो जब तुम्हारी मर्जी पड़ेगा। 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, बाबा के मंदिर में जाके 1 लोटा जल समर्पित करो, घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने पास में थोड़ी सी अग्नि, जो तुम्हारे यहाँ चूल्हे में हो, जो भी अग्नि हो, उसको लेकर जो भोजन की थाली में भोजन है, उस थाली के भोजन को निकालकर अग्नि में दीजिए। 1 रोटी निकालकर गौ माता की दीजिए, आधी रोटी जो भी भाग निकाल सकते हो वो स्वान को दीजिए, और फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करिए। दिन में शाम को अपने कर्म को करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही प्रदोष काल आए, शाम का समय आए, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर 1 दीप दरवाजे के बाहर लगाओ और बाबा का भजन करो। 7 दिन जो नियम धारण करता है, 7 दिन में किसी न किसी रूप में मेरा महादेव आकर एक बार दर्शन जरूर देता है, ये निश्चितता है। पर उसमें हमारी पवित्रता होना चाहिए, उसमें हमारी पवित्रता हो, उसमें हमारी पवित्रता का भाव हो। हम पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से हम भगवान का भजन, हम तो यहां तक कहेंगे, ये पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करते हो ना, जितने लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठते हो, करोड़ों में शिवलिंग बने, तो बनाते बनाते अगर किसी को उपज भी हो जाए ना, अब मैं थक गई, मैं नहीं बना रही, तो ये बोलने से पहले ही तुम जब शिवलिंग बनाओ और बनाते बनाते तुम्हारे शरीर में ऐसा लगे कि अब मैं थक गई, किसी से मत बोलो कि मैं थक गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी, ये मत बोलो। मैं थक गई, ये मत बोलो, या ये मत बोलो कि अब मैं तो नहीं बना रही, अब मैं थक गई, तू चल रही क्या मेरे साथ वापिस, ये भी मत बोलो। आपसे नहीं बन रहा शिवलिंग बनाते हुए, आप बस उस शिवलिंग को बनाकर हाथ जोड़कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, भगवान शिव से प्रार्थना कर कर बाबा से विनती करो, बाबा आपकी कृपा से जितना बन सका मैंने आपके शिवलिंग का निर्माण किया है। बाबा ये आपकी करुणा या आपकी उदारता या आपकी दया है जो ये मैंने बनाया।